स्वागत है आज के हमारे इस ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हमको बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलना पड़ेगा। हम इसलिए कहने जा रहे हैं क्योंकि आज है संडे और संडे को तो सभी का छुट्टी रहता है और मेरा भी छुट्टी है। तो पूरे एक सप्ताह यानी 7 दिन का कपड़ा आज धोना है। पिछले दिन नहीं धोए थे और मम्मी भी बोल रही थी कि बहुत कपड़ा है, जाकर कपड़ा धो। तो हम अपने रूम में आ गए कपड़ा देखने के लिए कि मतलब कितना कपड़ा है। यहाँ पर आए तो देखे इतना इकट्ठा था, जैसे एक धोबी कपड़ा नहीं धोता इकट्ठा करके, वैसे कपड़ा था। तो हम देखने लगे सारा कपड़ा धोने वाला है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि जितना कपड़ा था पूरा धोने वाला था। तो एक करके हम जितना कपड़ा था, शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स सब ले लिए और उसके बाद लेके चल दिए जहाँ पर हमको कपड़ा खींचना था। आ गए यहाँ पर तो सर्फ में हम घोले हुए थे, उसमें कपड़ा बोरने लगे। एक एक करके जितना कपड़ा था सब उल्टा था, तो उसको सीधा करके कपड़ा बोरने, जितना जीन्स से लेके जो भी कपड़ा गंदा था, सबसे ज़्यादा तो गंदा वाइट वाला था क्योंकि इसको हम 3 दिन पहने थे। वैसे एक दिन गंदा हो जाता लेकिन हम 3 दिन पहने थे। तो जितना कपड़ा था सबको बोरने लगे और बोर कर थोड़ा देर छोड़ दिए। फिर उसके बाद घूमने के लिए चल दिए। 5 मिनट खातिर घूम, क्योंकि इतना रह भी गया था कि जो अभी कपड़ा देखे इतना कपड़ा रह गया। फिर हम बोरा बिछाए जहाँ पर मतलब हमको कपड़ा धोना था। अभी छत का नहीं है लेकिन हो जाएगा, एक समय होगा तो। फिर डोल लिए कल चला कर उस पर पानी दिए जिस पर मतलब जो धूल मिट्टी होगा ना बोरा पे हट जाएगा, गीला हो जाएगा, इस कपड़ा में मिट्टी नहीं लगेगा। जब करके थक गए, थोड़ा देर बैठ गए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी था, थोड़ा देर चल गए घूमने के लिए। फिर आए तो यहाँ पे सबसे पहले हम बोले टी शर्ट धो देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा बर्तन नहीं मारना पड़ता। हम जो भी कपड़ा धोते हैं, आज तक जितना भी कपड़ा धोए हैं, बिना बरस के हमको कपड़ा खींचने नहीं आता। तो एक एक करके जितना कपड़ा था हम एक एक करके पूरा कपड़ा धोने लगे। तकरीबन हमको कम से कम नहीं तो बहुत ज़्यादा कपड़ा था और उधर बच भी गया था। तो दोनों मिलाकर 2 घंटा के आसपास लग गया था मुझे कपड़ा खींचने में पूरा। और धूप भी आज बहुत ज़्यादा था और गर्मी भी मुझे लग रहा था और नहाना भी था आज मुझे। तो क्या करे, आज मम्मी भी डांट रही थी जिस बहुत दिन हो गया कपड़ा नहीं खींचा। और होली की 3 तारीख को ऐसा ही कुछ हुआ था और आज कपड़ा उसको धोने जा रहे हैं। उस उतना दिन रखा हुआ था, सब कपड़ा धोने के बाद इसको हम फंगाने लगे यानी कि धोने लगे। और 2 गो में रखे हुए थे, एक था गमला और एक था डोल। दोनों में पहले इसमें से उसमें ले जाते थे धोकर, फिर मतलब गाड़ कर हेल्डिंग पर रखते थे। और जितना कपड़ा था सारा धोने लगे यहाँ पर। और गर्मी हमको देने लगा तो हम टी शर्ट खोल कर हटा दिए। मेरा मन हुआ कि वो भी खींच दे, लेकिन बोले नहीं, जितना पहले इसमें है खींच के इसको साइड कर देते हैं। उसके बाद तब जितना था जीन्स से लेकर शर्ट टी शर्ट जो भी था कपड़ा सबको धो दिए। और धोकर डोल में जो बचा हुआ पानी था उसको फेंके, थोड़ा कल चलाकर उसको हटा दिए, जिसमें उसमें जो फेन होगा हट गया। और सारा कपड़ा एक एक करके रख दिए उसमें डोल में। उसके बाद थोड़ी देर बाद आए फिर वापस ले गए जहाँ हमको सुखाना था। फिर वापस आए देखे फिर इतना कपड़ा रह गया था, बोले फिर बाद में खींचेंगे, थक गए थे। और यहाँ पर आए तो एक एक करके जितना कपड़ा था, जो भी कपड़ा था यानी कि पसारने लगे यहाँ पर। देख सकते हैं धूप भी आज बहुत ज़्यादा था, जल्दी जल्दी पसारने लगे। एक डोल ये हुआ और उसके बाद आधा एक डोल वो भी हुआ, उतना कपड़ा था यानी दोनों मिलाकर 2 डोल के आसपास ऐसे कपड़ा था। तकरीबन हमको 2 घंटा प्लस लग गया। पसारने के बाद थक गए तो अपने रूम में आए और फैन चालू किए, बोर्ड में लगा कर लाइन देकर। अब थोड़ी देर बैठे तो हमको नींद आने लगा। थोड़ा इधर उधर करते हुए देखे क्या ही, तो बोले पावर बैंक चार्ज में देखे तो चार्ज नहीं, इसको बाद में कर देंगे। बेल्ट जहाँ रखना था रख दिए और नींद आने लगा मुझे तो थोड़ी देर सोने लगा। जैसे ही सोने गया कि याद आया, ओह मुझे तो आज नहाना भी है। तो फिर हम फैन ऑफ कर दिए और नहाने के लिए